हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंट बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। और पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, और पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका फर्स्ट बनेगा फुल फॉर्म क्या होता है इसका? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? सीपीएम किस चीज़ पे बेस होता है? तो सीपीएम जो बेस्ड होता है हमारा संक्रियाएं पे बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, अब आपका तीसरा क्या हो सकता है? संक्रियाओं एक्टिविटी की अवधि निश्चयात्मक, जो पिछली अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाती है। एक संक्रिया के लिए एक ही अनुमानित अवधि ली जाती है। ठीक है, जो भी हम एक एक्टिविटी ले रहे हैं उसके लिए जो भी टाइम ड्यूरेशंस हैं, जैसे 4 डेज है, जो भी एक्टिविटी है, बी कोई एक्टिविटी है मान लीजिए, इसके लिए जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन एक ही होगा उस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यह विधि सरल तथा सुविधाजनक होती है। ठीक है, सीपीएम जो होता है क्या होता है? सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? इसमें जो है एक्टिविटी के बारे में हमें पता होता है, और आने वाली कौन कौन सी एक्टिविटी हैं उसके बारे में पता होता है, और हर एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशंस कितना होता है ये भी हमें मालूम होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यह विधि जो है, यह विधि क्या कहलाती है? सरल विधि कहलाती है। तो यह सबसे आसान विधि है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह विधि ज़्यादातर सीपीएम मेथड जनरली कहाँ पर यूज किया जाता है? सीपीएम मेथड आर मैक्सिमम यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। अब अगर हम देखें सीपीएम से आपको कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है वो उसमें आया है कि जो है अब एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा इस सेमेस्टर का। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सीपीएम का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरा क्या होता है? सीपीएम बेस्ड किस पे होता है? सीपीएम इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड, और यह विधि सरल होती है। इसमें अधिक और कहाँ पे ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है पर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर्ट के बारे में हमने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा था। पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, जिसको हम इसमें पर्ट में इवेंट पे, घटनाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी पे हम संक्रियाएं पे देख देते हैं, और इसमें हम मुख्य बल किस पे देते हैं? घटनाओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, और हम संक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी पे बल दिया जाता है। ठीक है, यह विधि सांख्यिकी स्टैटिकल विधि से ज्ञात की जाती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पर्ट वाले में क्या बनेगा? आपको पर्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, और पर्ट जो होता है किस पे बेस्ड होता है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या बताना होगा? पर्ट जो है बेस्ड होता है इवेंट पे बेस्ड होता है या घटनाओं पे बेस्ड होता है। और यह इसमें जो अवधि होती है, अवधि हम कैसे निकालते हैं? अवधि जो हम निकालते हैं बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड, या स्टैटिकल को हम हिंदी में बोलते सांख्यिकी मेथड से हम निकालते हैं। कितने क्वेश्चन बन गए आपको? 4 क्वेश्चन बने। पहला पर्ट का फुल फॉर्म, दूसरा पर्ट किस पे बेस होता है, तीसरा पर्ट में अवधि टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है,
और यह काफ़ी जटिल सरल नहीं होती, यह काफ़ी क्या होती है, जटिल होती है। ये भी पूछ सकता है आपको, यह काफ़ी जटिल होती है, आसान होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमारे ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये जनरली वहाँ पे और DRDO वगैरह यूज़ करते हैं। यह उद्योग तथा अनुसंधान कार्यों के लिए जिन पर मटेरियल तथा तरीके इस्तेमाल होते हैं तथा अपने परीक्षण चरण में अपनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम सैटेलाइट वगैरह कोई लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, उस सब प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो है पर्ट कहाँ पे यूज होता है, तो पहला ऑप्शन देगा आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, दूसरा ऑप्शन देगा या कुछ और दे देगा ब्रिज या रेलवेज वगैरह में, तीसरा ऑप्शन देगा DRDO में, DRDO या मटेरियल तथा अनुसंधान कार्यों में भी कह सकता है आपको, चौथा ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास थी ये हमारी इस पे बेस्ड थी, किस पे बेस्ड थी, डिफरेंट क्या है CPM और PERT में डिफरेंट क्या है। ठीक है, ये आज हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कितने डिफरेंस होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने आज इसमें देखा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब हम उसमें नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।